हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में समझेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो कर्ण, आधार, लंब और इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज जो बनता है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर आप फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं, ठीक। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम नाम दे देते हैं। जैसे इसको नाम दे दिए ए, इन सभी का नाम दे देते हैं ए, इसको दे दिए बी और इसको हम नाम दे दिए सी। और समकोण त्रिभुज जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज हमेशा कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का। तो अब समझिए, अगर हम यहाँ पे इस कोण को अगर थीटा मानते हैं और ये जो 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाला जो कोण होता है, इसके सामने वाला कोण, ये तो कर्ण होगा, कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसको एच से, स्मॉल एच से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये जो थीटा है उसके सामने वाला जो ये कोण है ये हमेशा लंब होगा। थीटा का जो सामने वाला कोण होता है ना वो हमेशा लंब होता है। तो ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। स्मॉल इसको पी से सूचित करते हैं। और यहाँ जो बच जाएगा, अब ये कोण बच गया तो जो बच जाता है वो आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार। इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम ए बी सी। अगर हम थीटा सी कोण को लेते हैं तो हमारा सामने वाला जो थीटा के सामने वाला कोण हो जाएगा लंब, और यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, और यहाँ नीचे जो बच जाएगा वो आधार, ठीक है। मान लीजिए अगर हम यहाँ जो थीटा लिए हैं उस थीटा को अगर हम यहाँ पे अगर लेते हैं तो यहाँ सामने वाला कोण, यहाँ जो आधार है वो लंब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और लेकर हम समझते हैं। एक और समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक। इसका भी एक नाम दे देते हैं। ये ए है, बी और ये सी, और ये तो 90 डिग्री का होगा, ठीक। यदि हम थीटा इस कोण को लेकर चलते हैं, इस कोण को, अगर थीटा इस कोण को लेकर चलते हैं, ठीक है, यहाँ तो सामने वाला कोण यहाँ तो कर्ण होगा ही, ये तो कर्ण होगा, ठीक है, ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। लेकिन अब थीटा यहाँ पे लिए हैं तो इसके थीटा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, ठीक, यानी पी। इसको एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से, और यहाँ जो बच जाएगा वो हो जाएगा आधार, ठीक है। तो जब भी थीटा चेंज होता है तो लंब और आधार चेंज होता है, ठीक है। कर्ण जो है वहीं पे रहता है। जैसे यहाँ पे हम थीटा लिए थे तो यहाँ पे लंब आया है, इसके सामने वाला कोण, ठीक है। और यहाँ पे लिए है थीटा तो इसके सामने वाला कोण यही ना है, तो यहाँ पे लंब हो गया। आई होप यह फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, कर्ण और आधार के हिसाब से, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में जो अनुपात होता है, जो त्रिकोणमिति में जो रेशियो होता है वो टोटल 6 होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और बात करें इसका इंग्लिश में क्या होगा, तो लंब यानी पी, स्मॉल पी, और बटे कर्ण यानी एच। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच। आपको टोटल 6 जो रेशियो है उसको याद नहीं करना है, केवल 3 अगर याद कर लेते हैं तो आपको 6 याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट जो होता है, उल्टा होता है, वो कौशिक होता है। तो साइन को याद कर लिए, लंब बटा कर्ण, तो कौशिक को हमको उसको उल्टा करके लिख देना है। जैसे साइन का उल्टा कौन सा होता है? तो कौशिक होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंब बटा कर्ण है तो हम उसको उल्टा करके लिख देंगे, कर्ण बटा कौशिक में हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, एच बटा पी, ठीक। अब चलिए यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी आधार यानी पी ऊपर हो जाएगा, बी ऊपर हो जाएगा,
बी बटा एच। अगर कॉस थीटा का याद हो जाएगा तो हमको क्या करना होगा, इसको हमको उल्टा करके लिख देना है। आधार बटा कर्ण है तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बटा आधार। एच बटा बी, ये हो गया सेक थीटा का। तो कॉस थीटा का उल्टा कौन सा होता है, तो सेक थीटा होता है। अगर कॉस थीटा का याद हो जाता है फॉर्मूला तो हमको सेक थीटा का याद करना नहीं होगा। अगर सेक को याद हो जाता है तो हमको कॉस का याद करना नहीं होगा, उसको हम अपोजिट करके लिख देंगे, ठीक है, यानी उल्टा करके लिख देंगे। तो अब चलिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का हो जाएगा P और आधार का हो जाएगा B। अगर हमको टेन का याद हो जाता है तो कॉट का आसानी होगा, लिख लेंगे उल्टा करके, क्योंकि टेन का उल्टा जो होता है कॉट होता है, ठीक है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन का याद है तो हमको उल्टा करके लिख लेना है, तो हो जाएगा आधार बटा लंब, तो ऊपर लिखेंगे आधार, आधार बटा लंब। इसको आ जाएगा B बटा P। तो हमें क्या करना है, तीन याद करना है। साइन का याद करते हैं तो कोसेक का याद हो जाएगा, कॉस का याद करते हैं तो सेक का याद हो जाएगा, टेन का याद करते हैं तो कॉट का याद हो जाएगा। आई होप यह सब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी हमने बताया है अभी तक फार्मूला, ठीक। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।